निकला तो तू भी अपनी माँ की तरह नकारा। काबिलियत दिखाने का आपने कभी मौका दिया मुझे? दिया मौका। आज से मोगा वाली फैक्ट्री तू संभालेगा। ऐसी वाहवाही ना रोज हो सकती है। आप एक मौका दे दो ना बाजी। ओ दिया जी दिया। कितना मस्त हो आप। कौन है बे तू? निकल वहां से। दादी इतनी देर हो गई है, बच्चे की कोई खबर नहीं, मुझे बहुत घबराहट हो रही। ये सब आपकी वजह से हुआ है। मेरे बच्चे को आए हुए एक दिन नहीं हुआ, उसको इतनी खरी खोटी सुनाई है कि बिना किसी से कुछ कहे वो चला गया। एक तो फोन में नहीं लग रहा है ताई जी भाई का। कोई दूध पीता बच्चा नहीं है वो, जो कहीं चंडीगढ़ में गुम हो जाएगा या होगा किसी अपने पुराने दोस्त के पास आवारागर्दी करने के लिए। आप किस तरह के बाप हो जिसे अपनी औलाद की कोई फिक्र ही नहीं है? फिक्र है मुझे। दादी मैं पुलिस स्टेशन कंप्लेन लिखवाने जा रही हूँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। रुको रुको पुत्र, पुलिस में जाने से बात बढ़ जाएगी, फायदा कोई नहीं होगा। वैसे परम जो कह रहा है वो भी गलत नहीं है। जवान बच्चा है, कहीं दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल गया होगा। अपने काम से काम रख, वरना बहुत पछताएगा। तू जानता नहीं हम कौन है। एक अकेली लड़की पर ताकत आजमाने वाले सारे नामर्द हो तुम। मरने का बहुत शौक है ना तुझे? वही सवाल तो मुझे तुमसे पूछना है। आओ कौन आ रहा है पहले? माता जी मेरे पुत्र की रक्षा करना, उसे सही सलामत रखना। सुनिए, आप बाहर आ सकती हैं। सॉरी। एक काम करिए, आप ये जैकेट ले सकते हैं। शामों में तू है बेखुदी और होश तू। आप ठीक तो हैं?
हाँ हाँ। शुक्र है वाहे गुरु का कि मैं टाइम पर यहाँ पहुंच गया, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। क्यों जी? आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? इतना अच्छा खाना लेके आई हो, परोस तो दो। हो ना, गलती मेरी ही थी। मैंने इतनी रात को ना उन्हें खाना नहीं खिलाना चाहिए था। नहीं नहीं, आपकी गलती कैसे हुई? गलती तो उन आदमियों की है जो आधी रात को भूखे दरिंदों की तरह लड़कियों का शिकार करने निकलते हैं। अगर ये मर्द लोग अपने आप पर कंट्रोल करना सीख जाए ना, तो कोई भी औरत, कोई भी लड़की अपने आप को अनसेफ फील नहीं करेगी, फिर चाहे दिन हो या फिर रात। चलिए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूं। सॉरी जी, गाड़ी तो स्टार्ट हो नहीं रही है। अब तो हम दोनों को ही पैदल चल के जाना पड़ेगा। आइए मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मतलब मैं खुद चली जाऊंगी। जो सब कुछ हुआ है अभी, उसके बाद मैं आपको ऐसे अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ? जी वो क्या है ना, इतनी रात को अगर इनमें किसी ने मुझे आपके साथ देख लिया ना तो सही नहीं होगा जी। माफ करना। मैं आपका कंसर्न समझ सकता हूँ। एक काम करते हैं, आप मुझसे थोड़ा आगे चलिएगा, मैं आपसे फासला बना के चलूंगा। जहां से भी आपको लगे कि आप सुरक्षित हैं, आप चले जाइएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको ये ठीक लगे तो। शामों में तू है बेखुदी और होश तू। थैंक यू। हाय वे रब्बा, कितने चली गई दाल चीनी। उसके बिना तो मेरा गुजारा ही नहीं है। कैसे बनाऊंगी टिफिन? हे वाहिगुरु मेहर कर। हाय वे रब्बा, दाल चीनी कहाँ चली गई थी तू? और पता है तेरी बुआ का दिल कितना घबरा रहा था। और ये जैकेट क्यों पा रखी है तूने? बोल ना कुछ। ओ बोल पुत्र। ढाबे से ना निकल ही नहीं थी बुआ जी की। हाय वे रब्बा, मेरी कुड़ी के साथ इतना कुछ हो गया और मैं मदद भी नहीं कर सकी। एक बात कान खोल के सुन ले, आज से ना मेरी जिम्मेदारी सिर्फ तू है। अब तू उस ढाबे में काम करने के लिए बिल्कुल नहीं जाएगी। तेरे को काम चाहिए ना, तो तू मेरे साथ रह के टिफिन सर्विस कर। और हाँ, तुझे एडवांस चाहिए था ना पुत्र, ले फाड़े एडवांस। नौकरी सच कह रहे हो? ले पुत्र, सच नहीं तो झूठ बोलेगी तेरी बुआ।
तेनको ये कि क्यों शर्मिंदा कर रही है, चपेट मारूंगी एक तेरे मुंह पे। बस एक बात का ध्यान रखना, राज रानी भैन जी को ना कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। पर बुआ जी अगर उनको खबर हो गई तो आपके लिए तो मुसीबत हो जानी है ना। नहीं नहीं, ऐसी कौन सी मुसीबत हो जानी है, हैं? क्या मैं अपनी प्यारी भतीजी के लिए छोटा सा रिस्क नहीं ले सकती? आज के बाद ना तू कहीं नहीं जाएगी, बस तूने अपनी बुआ के पास रहना है। पर बुआ जी कल ना मैं गोल्डी को अपने सारे पैसे दे दूंगी और घर छुड़ा लेंगे हम, तो हम सब यहाँ से चले जाएंगे। तो क्या है ना बुआ जी, जहाँ से हमें एक बार निकाला जा चुका हो वहाँ दोबारा रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना बुआ जी। लेकिन मैंने ना नौकरी की बहुत जरूरत थी बुआ जी, तो मैं ये काम नहीं छोड़ूंगी बुआ जी। आज का दिन तो तू रह सकती है ना? जी बुआ जी। चल आजा फिर चित्ती। इतनी अच्छी खुशबू, लगता है कहीं आलू के पराठे बन रहे हैं। लगता है कुछ ज्यादा भूख लगी है मुझे, वरना मॉम के खाने के अलावा किसी और की तरफ मैं खिंचा चला हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा मेरे साथ रहती है ना तू माँ। कल उस आदमी को भी मुझे बचाने के लिए तूने ही भेजा था ना। बस मुझे एक और आशीर्वाद दे कि मैं गोल्डी के पैसे लौटाकर आज अपना घर वापस पा सकूं। कोई है क्या? ओए कुड़िए, ओ गल सुन। हाँ बुआ जी। क्या बुआ जी, कल जो कुछ भी तेरे साथ हुआ ना, मेरे को दिल से बहुत ही तकलीफ हुई है। मेरी तो रातों की नींद ही उड़ गई पुत्र। एक तो तू है भी इतनी सीधी। बात सुन, इसको रख तू अपने पास, और कल को अगर तेरे को गुंडों का सामना करना पड़ गया ना, इसकी धार बिल्कुल तेरी बुआ जैसी तेज है। चल पकड़ ले चाकू। बुआ जी आज तक ना मैंने एक मच्छर भी नहीं मारा है। आपको क्या लगता है इतना बड़ा चाकू मैं चला पाऊंगी? देख, अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया ना, मैंने ना तेरी पगार काट लेनी है, फिर बस अपने आप चाकू चलाना सीख जाएगी। चल फड़ चाकू छेती और बना परोठे छेती छेती, नहीं तो देख ले आज ही तेरी पगार काट देनी है। हो जा शुरू। बाजी, हाजी एक बार आपका फोन मिलेगा, एक अर्जेंट फोन करना है। क्या? वो मेरे फोन की बैटरी बंद हो गई है, घर वाले परेशान हो रहे हैं। अननोन नंबर? तेज को कुछ? हेलो? हाँ माम, मैं तेज बोल रहा हूँ। तेज, तू पागल हो गया? कहाँ पर है तू? मैंने 50 बार तुझे कॉल किया, तूने एक फोन नहीं उठाया मेरा। मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। अगर तुझे कुछ हो जाएगा ना तो मैं... सॉरी मॉम, वो मैं कल रात को जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से गुस्से में मोगा चलाया, और फिर यहाँ मुझे उस लड़की से भी तो मिलना था जिसकी वजह से आपकी इतनी बेइज्जती हुई है, जिसकी वजह से इतना सब कुछ हुआ। और मॉम फिर रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई, मेरा फोन भी बंद हो गया। अभी बस किसी भाई साहब को फोन लेकर आपको फोन कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, तू इसी वक्त घर वापस आ। नहीं मॉम, मैं वापस नहीं आ रहा, और आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि मेरी वजह से डैड आपको 4 बातें सुनाए।
अब मैं डैड को अपने पैरों पर खड़ा होकर ही दिखाऊंगा। ये कैसी जिद है बेटा? ठीक है, मैं काम करती हूँ, मैं भी वहां पर आ जाती हूँ। अरे नहीं नहीं मॉम, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगा यहाँ पर। तेरे खाने पीने का कौन ख्याल रखेगा? वैसे भी तू मेरे हाथ के बिना तो किसी का खाता नहीं है। मॉम वो भी मैं कर लूंगा। अभी अभी यहीं से बहुत अच्छे आलू के पराठों की खुशबू आ रही थी, बस उसी को फॉलो करते हुए चला आया। मॉम मैं आपको बता नहीं सकता, ऐसी खुशबू आ रही थी वहां से जैसे कि बनाने वाले के हाथों में ना जादू हो। अच्छा, तो ऐसा भी कोई है जो तेरी मॉम के हाथ के पराठे से बेहतर पराठे बना सकता है? नहीं मॉम, ऐसा कभी हो सकता है क्या? इस दुनिया में आपसे अच्छा खाना कभी कोई बना ही नहीं सकता है। अच्छा सुन, मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से किसी को भेजती हूँ, वो तुझे हेल्प करेंगे वहाँ। मगर एक बात क्लियरली सुन ले, तेरा नाश्ता खाना सब कुछ घर से ही आएगा। आई बात समझ में? ठीक है, मैं अभी फोन रखता हूँ, मैं आपसे बाद में फोन चार्ज करके अच्छे से आराम से बात करूंगा। अभी वो भाई साहब वेट कर रहे हैं जिनका फोन है। लव यू मॉम, बाय बाय। थैंक यू सो मच भाई साहब। कुड़िए टाइम से टिफिन तैयार हो गए और किसी को ना पता भी नहीं चला कि पराठे तूने बनाए हैं। मैं देकर आती हूँ। ओए हाय, ये सवेरे सवेरे किसको आग लग गई? देख सही कुड़िए, लोगों को ये चैन नहीं है। और क्या भूत है दिख गया, आंखें फाड़ी जा रही है, बता किसका फोन है? अरे वीर वाह, राजरानी बहन जी। हाँ जी राज बहन जी। तेज मोगा के लिए निकल गया है, वो वहाँ की फैक्ट्री संभालेगा। मैंने वहाँ पे होटल होराइजन में उसका कमरा बुक कर दिया, जाके कमरा चेक कर। आज उसको आलू के पराठे खाने का बहुत मन कर रहा है, तो अच्छा सा नाश्ता बना के भेजना उसके लिए, वो कभी भी पहुंचता होगा। उसका कमरा कैसे सेट करना है उसकी मैंने फोटो भेजी। पहली बात, मेरा बेटा सादा पानी नहीं पीता है, उसके पानी में कैल्शियम और जिंक डालकर ही देना। आई बात समझ में? समझ गई जी, मैं समझ गई। दूसरी बात, कमरे में जैसे एंटर करेगी एसी ऑन कर जी। उसके कमरे में 22 पाउंड की डंबल होनी चाहिए और साथ में योगा मैट। और चौथी बात, मेरा बच्चा कनाडा रिटर्न है, उसे अनपढ़ लोग बिल्कुल नहीं पसंद है, तो जो भी लड़की केयरटेकर बन के आएगी उसे इंग्लिश में बात करनी आनी चाहिए, सफाई पसंद होनी चाहिए और एक आवाज में खड़े पांव उसे हाजिर हो जाना चाहिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हाँ जी, वो लड़की दालचीनी जिसकी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई है, वो मेरे बेटे के आसपास कभी नजर नहीं आनी चाहिए, वरना ये जो कॉन्ट्रैक्ट तुझे दिया है ना, वो कैंसिल कर दूंगी। ठीक है बहन जी, जैसे आपने कहा ना बिल्कुल वैसे ही होगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करो। हाय वीरब्बा, उन्होंने तो इतनी सारी शर्तों की पोथी रख दी है मेरे सामने, मैं कल्ली कैसे करूंगी दाल चीनी? तुसी टेंशन ना लो बुआ जी, मैंने नहीं आना तेज सर जी के सामने। हाँ, पर मैं जो डिलीवरी टिफिन की करने जाती हूँ वो कैसे होगा बुआ जी? चुप कर पुत्र, ऐसे ना बोलो। तू जब भी बोलती है ना गलत ही बोलती है। एक तो ऐसे ही सोच सोच के मेरा बीपी बढ़े जा रहा है कि मैं कैसे करूंगी, ऊपर से पढ़ा लिखा हमको केयर टेकर चाहिए। ऐसे कर, अभी ना तेज को आने में थोड़ा टाइम है, उस नवाब जादे का जाके कमरा सजा दे, एकदम ऐसे सजाना जैसे फिल्मी हीरो का होता है, राजे महाराजों का। जा चित्ती। नहीं बुआ जी, अगर मैं वो सजाते सजाते वो तेज सर जी वापस आ गए तो? नहीं, मैंने नहीं करना। चुप कर, वो कौन सा तेरे को पहचानता है? तू उनके कमरे में जाएगी, कमरा साफ सुथरा करके उनके पानी की बोतल में कैल्शियम और जिंक डालना बिल्कुल ना भूलना, समझ गई? बुआ जी, वो माँ इतनी खतरनाक है तो बेटा कैसा होगा बाबा जी? तेज सर जी ने ना मेरी जान ले लेनी अगर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी तो। उसका कमरा कैसे सेट करना है उसकी मैंने फोटो भेजी। फोटोज? क्या फोटोज देख रही हूँ? फोटोज खुलते कहाँ है इसमें? ठीक कर दो। दालचीनी, रुक जा। क्या डरना है इतना? हाँ, क्या डरना है? पिंकी के ब्याह में भी तो तूने ही कमरा सजाया था ना, हो जाना है। और वैसे भी बुआ जी ने क्या कहा था कि कमरा ऐसा होना चाहिए जैसे वो फिल्मों में अमीरों का कमरा होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। अब दिखाती हूँ उस अमीरजादे को, उसने खुद ने भी कहाँ देखा होगा ऐसा कमरा सजाऊंगी मैं, बिल्कुल राजा महाराजाओं जैसा। पता नहीं वो मोगा में कैसे एडजस्ट करेगा।
ताजी आप तो जानते हो वो अपनी चीजों को लेकर कितना ज्यादा फंसी है। जहां पर जो चीज रखी वहां से हट जाए तो वो वैसे ही चिढ़ जाता है। कैसी बातें कर रहे होता है जी, भाई के इतने भी नखरे नहीं है। मेरी बात होती रहती थी भाई से वीडियो कॉल पे। इनफैक्ट उनकी पसंद तो एकदम सिंपल और सादगी भरी हो गई है। भाई की कुछ चॉइस मुझे बहुत बोरिंग लगती है। अब इसी बेडशीट को ही देख लो, इतनी प्लेन सिंपल बेडशीट पर आजकल कौन सोता है। ये रही लाल रंग की चद्दर, ऐसा ही देखा था मैंने कमरा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रंग बिरंगी। और लाइटिंग एकदम सॉफ्ट डिम। हाँ दादी, बचपन से उसे ब्राइट लाइट से बहुत इरिटेशन होती थी, चिढ़ जाता था। हाँ, अब इससे हो जाएगी रोशनी। जब राजकुमार कमरे में आते हैं तो उनका स्वागत फूलों से होता है। ओके। एक चीज तो भूल गई, बुआ जी ने बोला था कि वो हड्डी मजबूत होने वाली वो गोली, कैल्शियम की गोली तो लाई नहीं। अब उसके पानी में क्या डालूंगी मैं? दालचीनी डालते हैं। वैसे भी दालचीनी में भी खूब सारा कैल्शियम होता है जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। आज अगर संतोष की भेजी हुई इस दूसरी लड़की ने कोई गलती की, मैं उसका वो हाल करूंगी कि वो जिंदगी भर कहीं पर काम करने लायक नहीं बचेगी। OMG, देख देख, कनाडा से वापस कब आया? कौन है ये? डिल्लो, मसाले वाले डिल्लो खानदान का एक लौता वारिस है ये। और जिसने इसको पटा लिया ना, वो तो जिंदगी भर नोटों की गड्डियों में सोएगी। और तुझे पता है कला कि इसका नाम क्या है? मिस्टर तेज ढिल्लो। यार ये आज भी उतना ही खूबसूरत है। क्यों किल करके जज्बात करे है पैसा पैसा। वैसे भी ना मैं खटमल वाले बिस्तरों पे सो सो के बोर हो गई हूँ। क्या मतलब? मतलब ये, अमीर हो या गरीब, हर आदमी की ना एक कमजोरी होती है और वो है खूबसूरती। और रब की ना उस डिपार्टमेंट में तो मेरे पे बहुत मेहरबानी है। कुड़िए तू दिन रात करे है पैसा पैसा। ये पकड़। क्यों किल करके जज्बात करे है पैसा पैसा। तू क्या चाहे रब ही जाने, तू इश्क विश्क कुछ ना माने। तू क्या चाहे रब ही जाने, तू इश्क विश्क कुछ ना माने। तेरा दिल भी बस एक बात करे है पैसा पैसा। कुड़िए तू दिन रात करे है पैसा पैसा। क्यों किल करके जज्बात करे है पैसा पैसा। एक मिनट। मन तो बड़ा कर रहा था कि आपका रुमाल रख लूं, फिर सोचा वापस देने के बहाने दो बात हो जाएगी। दो बात में केवल दो ही शब्द होंगे, थैंक यू। जरा देख नहीं रहा मक्खियां के बैठे फूल पर। हाय, एक्सक्यूज मी। हमारे पिंड वालों को ना दिल बहुत ही बड़ा होता है। आपको कुछ तकलीफ है? मैं मदद करूं? क्यों, आप मैकेनिक हो? मैं मैकेनिक लग रही हूँ आपको? सॉरी जी, फिर आप मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकते। ओ पाजी की होया, फोन उठाया मैकेनिक ने, बुलाओ जल्दी। जी बाजी, रिप्लाई का इंतजार कर रहा। करोड़ों की लॉटरी है, इतनी आसानी से तो मैंने पीछा नहीं छोड़ना है। ये लो भाभी जी, तेज भैया के कपड़े। सारे के सारे ले आए? हाँ जी, जितने आपने निकाले थे सारे के सारे ले आई। एक काम कर, ये दीपक भैया के कमरे में रख दे। ये तो नए कपड़े हैं, उसने पहने भी नहीं है तेज ने। जा। वाह भाई वाह, मतलब आपके तेज को जो कपड़े नहीं पहनने वो उतरन मेरा बेटा पहने। क्यों भाई, क्यों पहने मेरा बेटा किसी की उतरन? वो इस घर का कोई नौकर है क्या? नौकर है क्या? तो पागल हो रही है? हाँ, दिख नहीं रहा है?
ब्रांड न्यू कपड़े, महंगे ब्रांड के कपड़े, टैग तक नहीं निकली। छोटा भाई बड़े भाई के कपड़े नहीं पहन सकता? मैं आपकी चालाकियां बड़े अच्छे से जानती हूँ परजाई जी। अरे इस घर में बार बार मेरे बेटे को छोटा महसूस करवाया जा रहा है। अरे छोटी सी गलती क्या हो गई उस बच्चे से, बार बार उसे उसी के घर में जलील किया जा रहा है। मम्मी वेले ड्रामे ना कर मेरे नाम, मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ तुझे। और गलती तो हुई है तेरे पुत्र से, और तेरे पुत्र की गलती की भरपाई करने मेरा बच्चा मोगे गया। भाई वाह, आपका बच्चा बच्चा और मेरा बच्चा एवं ही। जिस बेटे पे इतना घमंड, इतना गरूर चढ़ा है ना आपको, देख लेना एक दिन वही लड़का आपका सर शर्म से झुका देगा। मेरे बच्चे का तमाशा बनाने के लिए आपको बददुआ है मेरी। आपका बेटा एक ऐसी लड़की को ब्याह के इस घर में लाएगा तो इस घर में आपका तमाशा बनाएगी। अच्छा पाजी, आप किसी दाल की आल कुड़िए। बढ़िया वीर जी। अजीब आदमी है। मैं इससे बात कर रहा हूँ, यहाँ अपनी रिश्तेदार है निवारत, सारे एक जैसे हैं इस गांव में, कुछ नहीं हो सकता इनका। किधर जा रही हैं? वो जी मसाला मार्केट जा रही हूँ। दो बन के गल, इनको भी उस तरफ जाना है, इनको भी साथ ले जाओगी? हाँ हाँ जरूर। ओ सर जी, एक रास्ता मिला है आपके लिए, आइए आइए। सर जी बात ऐसे है, इस वक्त आपको जाने के लिए कुछ मिलेगा तो है नहीं, तो इससे अच्छा तरीका कुछ नहीं हो सकता। ओ पाजी, मैं कहीं नहीं जा रहा इस गंवार के साथ, जिसमें कर्टसी नाम की चीज भी ना हो। जी? हाँ जी, जो एहसान जताने, थैंक यू बोलने के बदले गालियां देना, उसे गंवार ही कहते हैं। तू गलत समझ रही है पुत्र, उस लड़के ने तो बचाया है मुझे पुत्र। मुझे इस गवार की सॉरी ही ले लो जी। मुझे नहीं पता था कि उस दिन आपने पापा जी को बचाया। गलतफहमी हो गई जी। और उस दिन आपने मेरी मदद की थी ना, आज मैं आपकी मदद करती हूँ। आइए। ओ नो वे, इस खटारा फटफटिया पे कहीं जाना तो दूर, मैं बैठूं भी ना। खटारा? मुझे खटारा तो वो होती है जो चलती नहीं है, जैसे ये आपकी महंगी वाली गाड़ी। देखो तुम फिर से रूड हो रही हो। मुझे क्या रूडी वूडी की बातें कर रहे हो आप? रूडी वाली तो मेरा ट्रोला है जो आपको मंडी तक पहुंचाएगा ना। आप पैदल तो जा सकते हो, हाँ सुबह तक पहुंच जाओगे। ओ जी वैसे तो 35 मिनट का सफर है जी, पर बातें करते करते चलेंगे ना तो कट जाना है। कहाँ से हैं आप? टिम्बकटू से। तुम प्लीज ड्राइव करने पे ध्यान दोगी? कहाँ पड़ता है ये टम्बकटू? वैसे कहीं पर भी पड़ता हो, नाम सुनकर तो हमारा मोगा ही बड़ा शहर लगता है। थोड़ा आराम से नहीं चला सकती हूँ गड्ढों में? जी माफ करना जी, वैसे हमारे पिंड में कहते हैं कि जो गड्ढों से ज्यादा बचते हैं ना, उनकी रीढ़ की हड्डियाँ बड़ी कमजोर होती हैं। जी अगर हड्डियाँ मजबूत करनी है ना तो आपको खूब सारी धूप लेनी चाहिए और दालचीनी खानी चाहिए। पहुंच गए आपके मसाला मंडी। से ब्रेक नहीं मार सकती तुम? जल्दी उतरिए। मेरी कमर। हाँ जी, थैंक यू बोला तो शान के खिलाफ होगा अमीरजादे के, कम से कम मुस्कुरा ही देते। सत श्री अकाल पाजी, मेरी वाली दालचीनी दे दो। ठीक है कुड़िए।
बाकी सामान देख लेती हूँ। और कल बिल्कुल लेट मत करना दालचीनी, मैंने संगत वालों को बोल दिया है कि भोग तू ही बनाएगी। ठीक है पाजी। भाजी कहाँ है दालचीनी? दालचीनी कौन सी वाली चाहिए जी? हर दाम की दालचीनी है हमारे पास। आपने अभी एक लड़की का नाम बोला ना दालचीनी, तो वो लड़की किधर है? अच्छा वो दालचीनी, वो तो अभी यही थी। वो रही। आज पहली बार किसी ने मेरे खाने पर स्वाद उठाया। उस दालचीनी की वजह से पूरे शहर के सामने बदनामी के कड़वे घूंट पीने पड़े मुझे। दालचीनी? कौन दालचीनी? मैं किसी दालचीनी को नहीं जानती। सॉरी जी, आप वो दालचीनी? यस। तुम? हाँ मैं। और किसे ढूंढ रहे थे आप? मैं ही हूँ जो मदद करूंगी आपकी। चले, यहाँ से सवारी नहीं मिलनी। नहीं, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ, I'll manage। यहाँ से कोई सवारी नहीं मिलनी, आ जाइए। आप भी मसाले खरीदने आए थे क्या मंडी? खाना बनाने का शौक रखते हैं आप? जी नहीं, कुछ काम था। खाना बनाने के अलावा मसालों से और क्या काम हो सकता है? सुनने में वाली तो लगते नहीं हो आप कि किसी की आंखों में मसाला मल के उनका मोबाइल मार लो, है ना जी? वो मसाला मार्केट में। थोड़ा आराम से चलाओ प्लीज। हाँ जी। हे मॉम। हाय बेटा। मैं आपको ही फोन करने वाला था अभी। कहाँ है तू? तूने खाना खाया कि नहीं? नहीं मॉम, अभी नहीं। वो एक्चुअली मसाला मार्केट आया था रिसर्च करने के लिए, दार्जी ने कहा था। ये आवाज तो मैंने पहले कहीं सुनी है। किस चीज पे बैठा है तू? तेरी गाड़ी कहाँ है? अभी तक ठीक नहीं हुई है क्या? नहीं मॉम, गाड़ी के पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर, सो आई एम जस्ट टेकिंग लोकल इंडियन राइड। ये देखो, इट्स क्रेजी। किसकी है ये आवाज? किसी की तो है, पर किसकी? तेज क्या करता है पुत्र? तूने मुझे एक बार भी नहीं बताया, वरना मैं चंडीगढ़ से गाड़ी और ड्राइवर दोनों भेज देती। और वैसे भी दीपक तेरे सामान और खाने के साथ तो आ ही रहा है ना बेटा? नहीं मॉम, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। कल तक गाड़ी ठीक हो जाएगी मेरी। तेज तू ठीक है बेटा? ये राजरानी मैडम जी का बेटा तेज ढिल्लो है। ये क्या हो रहा है बाबा जी मेरे साथ? तेज तू ठीक है ना? हाँ मॉम, वो एक्चुअली एक लड़की से राइड ली थी, पर मुझे लग रहा है मुझे ना बकरा बनाकर ही ड्राइविंग प्रैक्टिस कर रही है। मैं तेरा वो हश्र करूंगी कि तू जिंदगी भर अपनी औकात नहीं भूलेगी। तेज ढिल्लो एक ट्रॉले पे। बेटा, ये पिंड की लड़कियों से ना जरा दूर ही रह। वो दालचीनी की तरह ये बहुत ही शातिर और बहुत ही चालाक होती है। आई बात समझ में? अरे हाँ मॉम, दालचीनी से याद आया, आज वो लड़की मेरे हाथ लगने ही वाली थी। उस लड़की ने सबके सामने झूठ बोलकर आपकी रेपुटेशन खराब करी है। आपको तो पता ही है मुझे झूठ और झूठ बोलने वाले दोनों से कितनी नफरत है। बाल बाल बच गई वो लड़की, वरना आज मैं उसे ऐसा सबक सिखाता कि जिंदगी भर याद रखती। हेलो मॉम। तेज आवाज आ रही है बेटा? मॉम, नेटवर्क वीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय बाय, लव यू, बाय। बाबा जी, जिससे बड़ा डर रही थी वो गाड़ी में बिठा दिया मेरे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम किसी दालचीनी नाम की लड़की को जानती हो इस पिंड में? अरे तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। कितना टाइम और लगेगा? बस पहुंच गए जी। ओए, कभी आराम से नहीं रोक सकती इसे। भौजी बचा लो। तेज
शशिकांत जी, मैं तो बड़ी देर से ना आपका इंतजार कर रही थी। आपका ना मनपसंद जैसा आपको कमरा चाहिए था, बिल्कुल वैसा ही सजाया है। तेरे को कहा था ना मैंने, तेरे सर के सामने बिल्कुल ना आना। तू मेरी नौकरी खा के रहेगी मेरी माँ। बुआ जी, मैंने थोड़ी ना पता था कि वो तेज ठियान है। और बुआ जी, इन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी और मैंने दे दी। तेरे को पहचाना तो नहीं, कुछ कहा तो नहीं ना तूने? तूने बिल्कुल ऐसे ही कमरा सजाया ना जैसे मैंने फोटो भेजी थी तेरे को। मैंने ना कमरा एकदम ऐसे राजकुमारों जैसा सजाया है। देख जरा फोटो देख, ऐसा सजाया ना तूने। अब क्या हो गया तेरे को? इसे थोड़ी ना सजा हुआ कमरा कहते हैं बुआ जी। मैंने तो ना एकदम ऐसे रंग बिरंगी चादर, पूरे दीवारों पर ना बुआ जी ऐसे रंग बिरंगी तस्वीरें सजाई हैं। और तो और बुआ जी, मैंने वो और ना बुआ जी, फोटो में जैसा है वैसा सजाना था तूने तो सब उल्टा सजाया। ये टिफिन वाला कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से गया। नहीं बुआ जी, ऐसे सब मत बोलो। आप ना बुआ जी बस थोड़ी देर के लिए तेज साहब जी को संभाल लीजिए, मैं ना कुछ करती हूँ। आपने जैसा फोटो दिखाया है ना, मैं बिल्कुल वैसा कमरा ठीक कर दूंगी। हाँ ठीक है, तू चेती करी। ठीक है, मैं अंदर जाती। हाँ। यार इसको बंद करो, कब से कह रहा हूं मैं। मुझे शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। मॉम ने बताया नहीं आपको? देखिए आंटी जी, मैं ऑलरेडी बहुत थका हुआ हूं, मुझे थोड़ी रेस्ट की जरूरत है। मैं अपने कमरे में जा। Are you blind? पूरा वापस करना पड़ेगा। अंधा हो गया तू? एक काम नहीं होता तेरे से ढंग से। क्या किया तूने? चलो निकलो यहाँ से, किसी से काम नहीं होता। मर जाने, तुम ही निकल जा। माफ कर देना जी, गलती हो गई इससे। अब आंटी जी, ठीक है। आप बाथरूम जाके इसे साफ कर लीजिए ना। देखिए आंटी, अब मैं जो कुछ भी करूंगा अपने कमरे में जाकर ही करूंगा। सर जी, सर सुनिए। तेज सर जी, एक मिनट रुको तो सही। ये कौन सा रूम है? मेरा रूम किधर? अगर बुआ जी ने इतनी रोशनी वाला कमरा देख लिया ना तो कलेश हो जाने। कोई नहीं बुआ जी, आप तो चित्र लगाते रहो और मैं हल्दी का लेप लगाती रहूंगी। हाँ, हल्दी लगाऊंगी तो बल्ब की रोशनी कम हो जाएगी। हल्दी से ना पीली लाइटें हो जाएंगी। तेज जी आना जाए। हाँ मॉम। हेलो मॉम, एक सेकंड मैं बाहर जाता हूँ, थोड़ा नेटवर्क इशू है। हेलो या नाउ आई कैन सी यू मॉम। ये क्या हाल बना रखा है? कपड़े इतने मैले कैसे हो गए तेरे? जस्ट पार्ट ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस मॉम।
आपके पिंड वाले वर्कर्स ने ऐसे स्वागत किया मेरा जूस डालकर। ऐसे जाहिलों की जमात पाल रखी है ना हम लोगों ने। और वो कहाँ है? संतोष गिल्ली डंडा खेल रही है वो। जा तो रूम चेक कर, और अगर तेरे हिसाब से ना हो ना तो मुझे इमीडिएटली रिपोर्ट कर, मैं उसकी क्लास लेती हूँ। तू वीडियो कॉल ऑन रख, दिखा मुझे कमरा। I'll show you. हेलो तेज, क्या हुआ बेटा, तू ठीक है? ओ माहिया, हेलो हेलो, फोटो। तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? और ये क्या किया तुमने मेरे कपड़ों के साथ? किससे बात कर रहे हैं भाई? हेलो हेलो, आप मुझे नीचे उतारेंगे प्लीज? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ओके सॉरी, पर ये क्या किया तुमने? मैं अभी ठीक करती हूँ, रुको रुक। What the hell? तेज तो ठीक है पुत्र? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ मॉम, जस्ट लुक एट दिस रूम, सी दिस। देख लिया मॉम, ये हाल बनाया हुआ है यहाँ इन लोगों ने रूम का। संतोष, पहले वो दालचीनी और अब ये गवार कैसे कर। अपनी आंखें दिखा डॉक्टर को। फोटो क्यों भेजी थी मैंने? अगर यही सड़क छाप डेकोरेशन करनी थी तो? बहन जी वो मेरी गलती नहीं है, वो जो लड़की है ना केयर टेकर, सारी गलती उसी की है। मैंने तो उसको सारी फोटोएं सेंड कर दी थी। कौन है वो केयर टेकर? सामने लेकर आ। आज तो तू बच गई क्योंकि मैंने तेरी शक्ल नहीं देखी, वरना पाताल से निकाल कर तुझे सजा देती। अनबिलीवेबल है लड़की मॉम, यही तो है जिसने मुझे ट्रोला पे बिठाया था। संतोष, इस जाहिल लड़की के अलावा तुझे कोई नहीं मिला केयरटेकर बनाने के लिए? वैसे नाम क्या है तुम्हारा?